हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि शर्मन मिलन को सभी जगह ढूंढता है पर उसको मिलन कहीं पर नहीं मिलता। इधर मिलन एक लड़की के साथ कमरे में होता है और वो लड़की उसके कपड़े उतारने लगती है। तभी मिलन कुछ सोच में पड़ जाता है। फिर मिलन उसको धक्का देता है और दूर हट जाता है। लड़की पूछती है, क्या हो गया मिलन तेरे को? पहले तो ऐसा नहीं करता था। पर मिलन उससे बार बार दूर होता है। फिर वो लड़की उसे अपनी प्यार भरी बातों में उलझाती है तो मिलन रणवीर के बारे में सोचने लगता है कि उसने कैसे उसे प्यार के बारे में उसे ताना मारा था कि तुम्हें सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। फिर मिलन ईशानी के बारे में सोचता है कि ईशानी भी रणवीर से कितना प्यार करती है। फिर मिलन उस लड़की से वापस दूर हो जाता है और उससे बोलता है कि ये कोई लक्ष्य नहीं है हमारे बीच। मैंने सच्चा प्यार देखा है दो लोगों के बीच। ये सुनकर लड़की को हैरानी होती है। फिर मिलन उससे बोलता है कि तुझे किसी ने सच्चा प्यार नहीं किया है, सिर्फ तेरे जिस्म से किया है, इसलिए तू ये सब नहीं समझेगी। फिर मिलन ईशानी के बारे में सोचता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मिलन कहता है कि ये सब मेरे साथ पहली बार हुआ है, क्या ऐसा भी कभी होता है? तो लड़की कहती है, हाँ होता है, पर सिर्फ किस्मत वालों के साथ ही ऐसा होता है। फिर लड़की की आंसू में भी आंसू आ जाते हैं। फिर मिलन को रणवीर की बात याद आती है कि उसने बोला था कि तेरी किस्मत में कभी प्यार नहीं है। फिर लड़की कहती है, कहीं तुझको लव शव तो नहीं हो गया? तो मिलन बोलता है कि नहीं, अपन को लव शव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मिलन दारू की बोतल लेके बाहर आ जाता है। फिर एक भिखारी उससे पैसे मांगने आता है और बोलता है कि मेरी पत्नी 3 दिन से बीमार है, कुछ खाने के लिए पैसे चाहिए। तो मिलन बोलता है दारू पीने के लिए। झूठ बोलता है, दारू चाहिए तो बोल, मैं पिला दूंगा, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? तो भिखारी बोलता है, नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ साहब। फिर मिलन उसको दारू की दुकान पे ले जाता है और उसको दारू पीने को बोलता है। पर वो मना करता है कि दारू के लिए नहीं चाहिए साहब, खाने के लिए पैसे चाहिए। फिर मिलन उसको धक्का देता है और उसको जाने को बोलता है। तो भिखारी उससे हाथ जोड़ के बोलता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ साहब, अगर उसे कुछ नहीं खाया तो वो मर जाएगी साहब। फिर उसको मिलन पैसे दे के बोलता है, ले पैसे ले जा, मुझे पता है तो इससे दारू ही पीने वाला है। फिर मिलन रणवीर के घर जाता है। ईशानी कपड़े जमा रही होती है। फिर मिलन अपने कोट का बटन खुद ही देता है। फिर मिलन ईशानी से कहता है, मेरी जैकेट का बटन टूट गया है और मुझे कहीं जाना है, पर चेंज करने का टाइम नहीं है। फिर ईशानी सुई धागे से उसका बटन ठीक करती है। मिलन उसको देखता रहता है। ईशानी उसकी जैकेट का बटन लगा देती है तो मिलन उससे थैंक्स बोलता है। फिर ईशानी उसकी जैकेट देखती है तो सोचने लग जाती है। तो मिलन कहता है, क्या हुआ? तो ईशानी कहती है, सॉरी, वो बटन उल्टा लग गया है। फिर ईशानी रोने लगती है और बोलती है कि मुझे कुछ नहीं आता, एक बटन तक ठीक से नहीं लगा सकती मैं। फिर मिलन उसको बैठाता है और बोलता है, कोई बात नहीं, कल जो तुमने पट्टी की थी वैसी पट्टी आज तक किसी ने नहीं की होगी। मैंने तुमसे शादी इसलिए की कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। फिर ईशानी मुस्कुराती है और बोलती है, सच्ची बोल रहे हो? मिलन मुस्कुरा के हाँ बोलता है। फिर ईशानी उसके करीब आती है तो काम का बहाना बना के वो वहाँ से चला जाता है। आगे पारुल फैमिली प्रोग्राम के लिए वेटर का डेकोरेशन का काम सही से करने को बोलती है तो दिशा उसके पास आती है और बोलती है कि पारुल, मुझे मनस ने बताया है कि तुम शाम को सबको तुम्हारी और मनस की शादी की ना बोल दोगी, थैंक यू। फिर पारुल बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इधर ईशानी रसोई में होती है तो शर्मन उससे रणवीर के बारे में पूछता है तो ईशानी कहती है, भैया वो उसको कोई ज़रूरी काम था इसलिए वो चला गया है। फिर शर्मन पूछता है कि तुम्हें पता है वो कहाँ गया है? तो ईशानी बोलती है, नहीं, वो आजकल मुझे कुछ बताता नहीं है। फिर ईशानी पूछती है, क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? फिर शर्मन कहता है, आजकल रणवीर कुछ अजीब से बर्ताव कर रहा है, मैंने उसे पहली बार नॉनवेज खाते देखा, फिर उसने मुझे मना कर दिया, फिर वो मंदिर जाने का बोल के कहीं और ही चला गया, आजकल बहुत झूठ बोल रहा है। फिर ईशानी कहती है, हाँ भैया, मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा है, शायद उसकी दवाइयों से उसका बर्ताव ऐसा हो गया है, हमें किसी स्पेशलिस्ट से उसको दिखाना चाहिए। आप इस बारे में किसी को मत बताना, मैं कुछ करती हूँ। फिर ईशानी डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है, ये दवाएं
उस पर उल्टा ही असर कर रही हैं। फिर ईशानी कहती है इतना कैसे बदल सकता है, पर कि खुद को भूल के कोई और ही बन जाता है। इधर मिलन घर पे आता है और ईशानी के बारे में सबसे पूछता है, पर किसी को पता नहीं होता है कि ईशानी कहाँ है। तो मिलन उसको बार बार फ़ोन लगाता है पर ईशानी फ़ोन नहीं उठाती। तो मिलन सभी लोगों पर गुस्सा होता है कि तुम ईशानी का ध्यान नहीं रख सकते, सभी लोग।